कि आपने कहा कि नौजवानों को भाग के शादी करना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल जायज़ है, आप अपने घरों से भाग जाइए और शादी कर लीजिए। और ये भी इसके बाद आपने जैसे कि कहा था कि इसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, माँ बाप आपको रास्ते में रोक रख करके पूछते थे भाई आप ये क्या कर दिया, ऐसा थोड़ी कोई सोशल मीडिया पे आके कहता है। इसको मैं बताने के लिए सबसे पहले मैं ऑडियंस से मुखातिब होना चाहूँ। जी ज़रूर। मैं आप लोगों से ही कह रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं, अगर आप बच्चे हो और अगर आप माँ बाप हो तो ध्यान से सुनो। अगर नहीं मानते माँ बाप, भाग के शादी करो। किन किन बीमारियों का इलाज हमें तिब्बे नबवी से मिल सकता है? तिब्बे नबवी पे ये यकीन बना लेना, क्योंकि इसका सबसे पहला उसूल यही है कि ये यकीन बना लेना आमिर भाई कि जिस चीज़ को अल्लाह ने कह दिया कि उसने हर बीमारी के साथ उसकी शिफा और दवा भेजी है, तो यकीनन दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज और दवा नबी के जरिए इलाज ना। सुभान अल्लाह। ये थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी तो आपने कहा कि कलौंजी के इस्तेमाल करने के औकात भी होते हैं। असर और मगरिब के दरमियान यूज़ करेंगे तो उसका अलग तासीर है, तहज्जुद के वक्त अलग तासीर। लेकिन कलौंजी वो सिफतों का ज़ख़ीरा इसमें है कि आप इसको एक दिन में कई वक्तों में कई तरीके से कई बीमारियों का इलाज घर बैठे बैठे कर सकते हैं। लेकिन अफसोस और 100,000 अफसोस कि आज हमारे घरों में कलौंजी दाना नहीं। तो लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि मैं मास्टर पेशेंट पे बात करता हूँ, तो जो मेरे पास 1 कॉल 2 कॉल 3 कॉल हज़ारों कॉल जो मास्टर पेशेंट पे आने लगे ना जी, वो एक पिकअप पॉइंट था और वो चौंका देने वाला मंजर था कि आखिर ये मास्टर पेशेंट ये क्या बवाल हो गई कि मतलब एक नहीं बल्कि हज़ारों बच्चे इसमें इन्वॉल्व है। तो जब हमने बताया तो बच्चों ने हमसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट किया था, अकेले में बात करना है। अल्लाह, अकेले में बच्चे आए, यकीनन बच्चे सीने से लगा लगा के रो करके वो हमसे एक ही गुहार कर रहे हैं कि हजरत हमें बचा लो। हम अक्सर दुआएं करते हैं कि अल्लाह हमें फितनों से बचाए। कहीं आज ऐसा तो नहीं हो चुका है कि आज माँ बाप खुद बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा फितना बन चुके चीजें। उलमा का भी जिक्र आपने किया, तो अक्सर आपकी बातों से मैंने देखा कि हमारे उलमा ख़ास करके जो खुतबा हज़रात, ख़तीब हज़रात जो हैं, उनसे आपकी एक शिकायत है, उसका डिस्क्रिप्शन। अल रेहान तुलसी को कहते हैं, जिसको हम लोग घरों पे लगाना मायूब बुरा समझते हैं और बाज़ औरतें तो कहती हैं कि जिन्नात आता है। या तो गलत फहमी है, अल्लाह की नेमत है, जन्नत का पौधा है। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर क़ादरी आज एक बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर आया हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वी लव इस्लाम चैनल, वी लव इस्लाम का एक खुसूसी प्रोग्राम आमिर क़ादरी पॉडकास्ट। नाज़रीन, अब तक जितने भी आपने पॉडकास्ट देखे, इन पॉडकास्ट में हमारे बुजुर्गान दीन तशरीफ़ लाए थे, जो इस वक्त के एक अजीम शख्सियातों में से थे, वो तशरीफ़ ला रहे थे। लेकिन आज का पॉडकास्ट जो है, अच्छा, उन पॉडकास्ट में जो है हम उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बात करते हैं और दीनी मसाइल पे बात करते हैं। लेकिन नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ये पॉडकास्ट आपके लिए बनाया गया है। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद इंशाअल्लाह है ना, आपकी ज़िंदगियों में काफ़ी तब्दीली आने वाली। ये सिर्फ पॉडकास्ट आपके फ़ायदे के लिए मैंने बनाया है और इस पॉडकास्ट के लिए हमारे जो मेहमान हैं वो काफ़ी दूर से आए हैं माशाअल्लाह। मुंबई से बेंगलुरु की सरज़मीन पर तशरीफ़ लाए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी रहबरी के लिए, आपकी भलाई के लिए, ताकि आपकी सेहत पर बात हो। क्योंकि सेहत जो है ना, ये दीन से अलग कोई चीज़ नहीं है। सेहत जो है दीन का हिस्सा है, क्योंकि जब आप सेहतमंद रहेंगे तभी तो अल्लाह ताला की इबादत कर पाएंगे। जो उम्रा गए हैं, जो हज के लिए गए हैं, जानते होंगे उम्रा और हज करना कितना मुश्किल काम है। बग़ैर सेहतमंद के वो आदमी ना उम्रा कर पाएगा ना हज कर पाएगा। तो सेहत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस्लाम में। तो इसी पर डिस्कस होगा और शरई तरीक़े से, दीनी तौर पे, यानी जो चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने बताई, जिसको तिब्बे नबवी कहा गया, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़े बताए हैं,
बीमारियों से बचने के लिए और सेहतयाब रहने के लिए उन तरीक़ों पर आज बात होगी। तो नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं माशाअल्लाह कोई मोहताज तारुफ तो नहीं है। सोशल मीडिया पर इनके लाखों फॉलोअर्स हैं और करोड़ों में इनके व्यूज़ जाते हैं माशाअल्लाह। करोड़ों व्यूअर्स हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं और ये जो है माशाअल्लाह तिब्बे नबवी के माहिर हैं। तिब्बे नबवी पर इन्होंने काफ़ी जो है रिसर्च किया है, पढ़ाई की है, किताबें लिखी हैं। ये तिब्बे नबवी से इतना मुतासिर हुए, ये अब कहते हैं कि ये जितनी भी मैंने अंग्रेज़ी दवाइयों के बारे में पढ़ा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं तिब्बे नबवी की जब बात आती है तो ये तमाम चीज़ें हम पसे पुश्त डाल देंगे और तिब्बे नबवी को जो है मुक़द्दम रखेंगे, आगे रखेंगे माशाअल्लाह। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान शहर मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं, जिनका नाम माशाअल्लाह डॉक्टर हकीम अब्दुल कादिर अत्तारी साहब हैं। माशाअल्लाह आज के हमारे मेहमान। हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूं हमारे पॉडकास्ट आमिर कादरी पॉडकास्ट में और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना सिर्फ 3 दिन के लिए आप बेंगलोर आए और मैं भी देख रहा हूं सुबह से कितने आपको कॉल्स आ रहे हैं, कितने पेशेंट्स जो बेंगलुरु के हैं आपको पीछे कॉल्स कर रहे हैं, आपसे आकर के मुलाकातें कर रहे हैं और इसके बावजूद आपने जो है माशाल्लाह हमें वक्त दिया, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ माशाल्लाह। तो हकीम साहब, सबसे पहले अब तिब्बे नबवी की मैंने बात की। अब हमारे काफ़ी नाजरीन, मैं समझता हूँ 99% मुसलमान ऐसे हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जिन्हें तिब्बे नबवी क्या है इसके बारे में पता नहीं है। सुना है, कहीं सुना होगा कहीं ना कहीं किसी ने, या पढ़ा होगा या देखा होगा, या फिर आपको जो फॉलो कर रहे हैं माशाल्लाह वो तो जानते हैं इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर। तो तिब्बे नबवी आम लफ्ज़ों में एक हमारे बहनें भी देखती हैं, माएँ भी देखती हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी देखते हैं, तमाम लोगों को तिब्बे नबवी समझ में आ सके, इसके बारे में कुछ इरशाद फरमाएं। दरअसल तिब्बे नबवी को समझने के पहले कुछ चीज़ों को ये समझना ज़रूरी है कि लफ्ज़ तिब्बे नबवी, क्योंकि शुरुआत में ही लफ्ज़ तिब का लिया गया है और जब तिब का जिक्र होता है तो जहन से और नज़र से जो है ना कहीं मेडिकल साइंस गुजरने लगता है। जी जी जी। लेकिन इसमें तिब के साथ साथ नबवी को जोड़ा गया है, यानी यूं समझ ले लुब्बे लुबाब की वो चीज़ें या वो ज़रिए जिसको प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है, वो तमाम चीज़ें तिब्बे नबी में है माशाअल्लाह। और तिब्बे नबी में ख़ास बात ये है कि ना सिर्फ आप हर्ब्स और ग़िज़ाई अशिया, प्रोफेटिक मेडिसिन्स, बल्कि कई ऐसी सुन्नतें हैं, चाहे वो नमाज का हो, चाहे वो खाने पीने का हो, चाहे वो अपनी ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ेकार हो, ये तिब्बे नबी में वो हर सुन्नतें शामिल हैं। पुरफितन दौर में जो एक सुन्नत को ज़िंदा करेगा उसे 100 शहीदों का सवाब भी है माशाअल्लाह। तो एक तो ये है कि हमारे आखिरत का मामला है और नेकियों का मामला है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हेल्थ पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। जिस तरह हलाल और हराम का इम्पैक्ट डिजीज़ेस की शक्ल में मिलता है, हलाल का इम्पैक्ट जो है हमारे बॉडी में बेनिफिट्स की शक्ल में मिलता है, उसी तरह सुन्नतों का हर अमल में अल्लाह ने हमारे लिए शिफा का ज़खीरा इकट्ठा किया है। और सभी को पता है कि बीमारी कोई पोशीदा या छुपाने वाली चीज़ नहीं है जी। हर ज़माने में, ये आज से बीमारियों का सिलसिला नहीं है, ये हर ज़माने में हर नबी के दौर में कोई ना कोई एक ना एक बीमारी आई ज़रूर है और अल्लाह ने वही के ज़रिए नबियों तक उनका इलाज और उनकी दवा पहुंचाई। जब कमोबेश 1,24,000 पैगंबर आए, और जैसे कि एक नॉर्मल में बताता हुआ चलूँ, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के ज़माने में सोराइसिस की शिकायत आई बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद ही जुज़ाम, जिसको हम बाज़ औक़ात अगर कैटेगराइज करें तो कोढ़ की बीमारी कहते हैं, वो ज़्यादा हुआ। तो उस पर अल्लाह ने वही के ज़रिए जो है कुछ चीज़ें बताई और उसको कौम तक पहुँचाया गया और कौम ने उससे नफ़ा हासिल किया जी। लेकिन जिस चीज़ का आगाज़ होता है उसका इख्तिताम भी होना एक तय किया जाता है जी। जैसे ये पूरा दुनिया का निज़ाम हुआ, इसका एक इख्तिताम भी है क़यामत का मंज़र। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी बीमारियां आई, फिर नबी रहमतुल लिल आलमीन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मनसब अता किया गया। लेकिन हम इतने खुशकिस्मत है कि हम ऐसे नबी की उम्मत में पैदा हुए कि जिस नबी की उम्मत में पैदा होने की दुआ खुद नबी ने फरमाई। सुभान अल्लाह, बेशक इतनी बड़ी नेमत है। बेशक बेशक। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में फिर एक लास्ट स्टेटमेंट जिसको कहते हैं वो दिया गया
कि अब हमने हर बीमारी के साथ कहा कि अब हमने हर बीमारी के साथ उसकी शिफा और दवा दोनों भेज दी। सुभान वो मुकम्मल हो गया। फिर 1,24,000 पैगंबर में अल्लाह ने किसी भी नबी को रहमतुल्लिल आलमीन नहीं कहा सिवाय नबी रहमत। बेशक सुभान अल्लाह। ये जो असल तिब्बे नबवी को अगर तलाश करना है ना, तो ये रहमतुल्लिल आलमीन वाला कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जिसपे यकीन जाने आमिर भाई कि इस पे कोई तस्किरा ही नहीं है। हम कहते हैं कि अल्लाह ने नबी को रहमतुल्लिल आलमीन कहा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या है रहमतुल्लिल आलमीन वाला? अल्लाह ने तमाम इंसानियत के लिए नबी को रहमत बना के भेजा, और आप अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को इंसानियत की हर ज़रूरत, हर पहलू, हर शोबे, हर गोशे, हर डिपार्टमेंट पे रहमत बना के भेजा। सुभान अल्लाह। कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी जो आपने ना बतलाई हो। तो यकीनन मस्जिद नबवी से लेकर के हरम शरीफ तक सारी चीज़ें हमें वजाहत तौर पे बता दी गई, कैसे अपने लाइफ को गुजारना है, किन चीज़ों को खाना है, किन चीज़ों को नहीं खाना है। जी। बीमारी होने की, इवन बीमारी होने की सूरत में आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करके उनके बेनिफिट्स हासिल कर सकते हो। तो ये तमाम चीज़ें जिसको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, जिससे हम इलाज करते हैं। सबसे पहला अहम पहलू तो हिफ्ज़ान सेहत का है। जी 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 जी। हिफ्ज़ान सेहत वो पहलू था जो सहाबाओं के वक्त में था। जी। अगर हिफ्ज़ान सेहत का अगर लुग़वी माना और असल इसका काम हुआ, वो सहाबाओं के वक्त में हुआ। बिल्कुल। क्योंकि आमतौर पे एक हकीम भी हिकमत करने गया तो वहाँ पे उसने कई दिनों तक दुकान लगाई, फिर वो दुकान बन के चले गया। मदीना शरीफ की? हाँ, मदीना शरीफ की। अच्छा। तो दुकान बंद करके चले गया, उसकी दुकान चला ही नहीं, बोला यहाँ तो कोई बीमारी नहीं रहता जी। क्योंकि सहाबाओं का पूरा अमल नबी के बताए सुन्नतों पर। जब सुन्नतों पे जिंदगी गुजारेगा तो बीमारियों का अंदेशा नहीं होगा। माशाअल्लाह हकीम साहब, आपने जो जिस तरीके से समझाया कि तिब्बे नबवी क्या है वो काफ़ी सही लगा माशाअल्लाह। अच्छा, अब मैं ये सवाल ऐड करना चाहूँगा कि तिब्बे नबवी के ज़रिए, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बीमारियों से बचने के तरीक़े कार बताएं, तरीक़े बताएं, चीज़ें बताएं कि फ़लाँ चीज़ें खाने से फ़लाँ बीमारी से शिफा है, किन किन बीमारियों का इलाज हमें तिब्बे नबवी से मिल सकता है? माशाअल्लाह, बड़ा ही प्यारा सवाल है जी आमिर भाई आपका। इसके लिए कुछ तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल और ज़ाब्तों को समझना ज़रूरी है। जी। तिब्बे नबवी एक इस्लामिक पेथी है ही कह सकते हैं हम इसे जी। और इट इज़ अ प्रोफेटिक वे ऑफ हीलिंग, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए चीज़ों के ज़रिए इलाज। जी। चाहे वो अमल के सूरत में हो, या फिर जो है वो ग़िज़ाइयत के सूरत में हो, या फिर जो है आपके तर्ज़े अमल के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारने के मुताबिक हो। तो ये सारी चीज़ें तिब्बे नबी में है। अब एक सवाल तो ये है कि इसके उसूल और ज़ाब्तों पे जब गौर करें जी। तो तिब्बे नबवी का जो सबसे पहला उसूल है वो यही है कि यकीन और नियत। ये यकीन बना लेना कि बेशक बीमारी अल्लाह की तरफ से और शिफा अल्लाह की तरफ से। जी। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हर शोबे के लिए फरिश्ते मुकर्रर किए, बेशक, गुनाह लिखने पे, नेकियां लिखने पे, हर शोबे पे फरिश्ते मुकर्रर किए। बिल्कुल। लेकिन शिफा एक ऐसा डिपार्टमेंट है अल्लाह ने किसी को नहीं दिया, किसी के इख्तियार में दिए ही नहीं। फिर उसके बाद अल्लाह ने नबी को रहमतुल्लिल आलमीन कहा, इंसानियत की ज़रूरत के लिए भेजा जी। और आपने इंसानियत की हर ज़रूरत, हर पहलू पे बात की। सुभान अल्लाह। तो तिब्बे नबवी पे ये यकीन बना लेना, क्योंकि इसका सबसे पहला उसूल यही है कि ये यकीन बना लेना आमिर भाई कि जिस चीज़ को अल्लाह ने कह दिया कि उसने हर बीमारी के साथ उसकी शिफा और दवा भेजी है, तो यकीनन दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज और दवा नबी के जरिए इलाज ना इलाज। सुभान अल्लाह। अब बाज़ औक़ात तो कुछ कॉमन से सवाल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज की बात करें, लोग कहते हैं डायबिटीज का इलाज नहीं है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जी। तो अब ये आपका ईमान का तकाजा है और ये आपकी अहमियत बयान करेगा कि क्या आपका यकीन उस कॉल या उस डॉक्टर पे है या फिर जो है आपके रब के फरामीन पे। सुभान अल्लाह। दूसरा, और नबी ने इंसानियत के हर पहलू पे बात की, आपके हर बीमारी से लेकर के आपकी हर ज़रूरत पे बात। जी। तो अब मैं तो क्या कहूँगा कि इसमें किस किस बीमारी का इलाज है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो अभी तक कमोबेश लाखों में लोगों की तिब्बे नबी के ज़रिए काउंसलिंग की और लाखों के तादाद में लोग इससे नफ़ा भी हासिल कर रहे हैं और सेहतमंद भी हो रहे हैं। जी। लेकिन उससे पहले ये सबसे पहले समझ लें कि तिब्बे नबी में किस बीमारी की शिफा है। जी। फॉर एग्जांपल अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो कलवंजी दाना एक
हर्ब है जिसका तस्किरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दफ़ा कई मौके पे फरमाया, जी जिसमें से एक सबसे ही मारूफ और मशहूर हदीस मुबारका है कि कलौंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। जी ये जिस वक्त बताई गई थी गालिबन उस वक्त चुनिंदा बीमारियां थी, आज हजारों है, कयामत तक करोड़ों लाखों बीमारियां आएंगी। जी क्या ये हदीस पाक सिर्फ सहाबाओं तक था, तबे ताबईन तक था, खुलफाए राशिदीन तक था, हम तक था, या किस तक था? जी यानी एक बाहैसियत ईमान वाला तो यही है कि कयामत तक जितनी नस्लें आएंगी सब इसी को मानेंगी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, इस हदीस पे ईमान जमाएंगी। जी तो जब ये हमने मान लिया है कि कलौंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है, जी जी, अब आप ये तय कीजिए कि कौन सी बीमारी आप मौत के अलावा में रखेंगे और कौन सी बीमारी से हटाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कलौंजी का आपने जिक्र छेड़ दिया, तो अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी तो आपने कहा कि कलौंजी के इस्तेमाल करने के औकात भी होते हैं, यानी असर और मगरिब के दरमियान यूज़ करेंगे तो उसका अलग तासीर है, तहज्जुद के वक्त अलग तासीर है, वक्त के हिसाब से कलौंजी अपनी तासीर बदलती है। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या चीज़ है? दरअसल किसी भी चीज़ का रिसर्च होता है ना, जी, तो उससे पहले के कुछ रिसर्च और कुछ थेरीज देखी जाती कि आखिर जो इस पे रिसर्च हुआ है उसका किन किन बेसिस पे काम की गई है। जी, तो कलवंजी पे तो आज से नहीं, बहुत पहले से रिसर्च चलते आ रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ मुसलमानों से ज़्यादा हमारे जो गैर भाई हैं उनके ज़्यादा रिसर्च पेपर्स हैं कलवंजी दाने के। माशाअल्लाह। और कलवंजी दाना एक ऐसा वो दाना है, यकीनन कुर्बान जाइए, इस पे तहकीक का मादा तो ये है कि कयामत तक तहकीक चलती रहेंगी, बिल्कुल बिल्कुल, और इसके नफ़ा तब तक नए नए निकलते रहेंगे। सुभान अल्लाह। कि कौल ही है कि मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है, तो बेशक हर मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है जी। जैसे कि ऐसा बाज़ औक़ात होता है कि एक फल हमें एक मौसम में नफ़ा देता है, एक मौसम में नुकसान दे जाता है जी। जैसे केले का हम गर्मी में ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसका कुछ ज्यादा ही नफा है जी, वही ठंड में इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है गला बैठ जाए या कुछ इस तरह कुछ। तो मौसम और नेचर का भी एक इन्वॉल्वमेंट होता है कुछ चीजों में, कि बेमौसम बे चीजों को इस्तेमाल ज्यादा करना, कम तादाद में तो इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करना नुकसान का बाइस होता है जी, जी। लेकिन कलौंजी वो सिफतों का जखीरा इसमें है कि आप इसको एक दिन में कई वक्तों में कई तरीके से कई बीमारियों का इलाज घर बैठे बैठे कर सकते हैं। लेकिन अफसोस और 100,000 अफसोस कि आज हमारे घरों में कलौंजी दाना नहीं। नबी को मानने वाले, नबी के कॉल को मानने वाले, लेकिन क्या है ना कि कलौंजी दाना नहीं रखेंगे। अल्लाह, हमारा यकीन उस पर है ही नहीं, क्योंकि छोटा सा काला दाना क्या बेनिफिट देगा, मैं जाके मेडिसिन खा लूंगा, गोलियां खा लूंगा, वो इवन ज्यादा फायदा देगा। ऐसा नहीं है। जब हमने बुजुर्गों की, जब हमने तबे ताबईन की, इवन हमने जब मुजद्दिदों की, जब हमने सीरतों का मुताला किया और उसमें जब तहकीक हमने की, तो हर मुजद्दिद ने, इवन आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कलवंजी को अलग अलग वक्त में इस्तेमाल किया करते थे। अच्छा, अलग अलग वक्त में इस्तेमाल किया करते थे और इसके फायदे अलग है। जैसे कि बात करते हैं कि अगर आप तहज्जुद में उठ करके सीधा कलवंजी दाना कंज्यूम करते हो तो वो अलग ही बेनिफिट्स उसके मिलते हैं हेल्थ पे। इवन कैंसर जैसी बीमारियों में कलवंजी दाना तहज्जुद के वक्त ही इस्तेमाल करवाने में ज्यादा फायदा रहता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अचानक उठे और उठ के कलवंजी दाना खाए जी जी। फिर उसके बाद कलवंजी दाना फजर के बाद, यानी फजर की नमाज के फौरन बाद खाने के अलग ही फायदे, इसके रिसर्च पेपर्स हैं। कलवंजी दाना सूरज निकलने के बाद खाने के अलग फायदे हैं। कलवंजी दाना खाने से 15 मिनट पानी पी के खाने में अलग फायदा। कलवंजी इशराक और चाश्त के दरमियान खाने के अलग ही फायदा, और कलवंजी दाना जोहर का वक्त शुरू होने के अलग ही फायदा। कलवंजी दाना असर का वक्त शुरू होने के पहले फायदा, और कलवंजी दाना और असर और मगरिब के दरमियान खाने के बहुत फायदे। क्योंकि बताया गया है कि असर और मगरिब के दरमियान ही कयामत का मरहला होगा, कयामत का मंजर होगा। और एक रिवायतों में भी ये भी मौजूद है कि असर और मगरिब के दरमियान एक ऐसा वक्त है जिसमें अल्लाह दुआओं को रद्द नहीं करता है। बिल्कुल, दुआओं को रद्द नहीं करता है, रिवायतों में मौजूद है। कोई भी वक्त हो सकता है। अक्सर मतलब कि जो उलमा के नज़दीक जो मशहूर है, जैसे हम मदरसों में हम पढ़ा करते थे तो हमारा असातिज़ा ये फरमाते थे
मगरिब की अजान से 10-15 मिनट पहले मस्जिद में चले जाओ, उस वक्त दुआएं करो। हाँ, ये दुआएं मकबूल होने का वक्त है। दरअसल इसमें काफी जैसे कि कई वलीउल्लाह की सीरत में देखी गई है कि जब वो असर के फौरन बाद जो उनकी मशगला होता था उसको करने के बाद वो फौरन दुआओं में बैठ जाते थे। सहाबाओं का भी ये अमल होता था कि वो तिजारत करते थे तो वो असर के बाद अपने सारे मामलात को खत्म करके असर के कुछ देर के बाद से वो दुआओं में लग जाते थे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर और मगरिब के दरमियान की बड़ी फजीलतें बताई हैं जी। और इस वक्त में कुछ ऐसे वक्त और कुछ ऐसे इक़साम तय किए गए हैं जिसमें अल्लाह आपकी दुआओं को रद्द नहीं करता है। तो अब एक सवाल ये बनता है कि आखिर असर मगरिब के दरमियान में ज्यादा बेनिफिट्स कैसे? जी। क्योंकि तिब्बे नबवी का पूरा मियार यकीन पे है और पूरा का पूरा मियार जो है कॉल पे है, क्योंकि कलवंजी में कोई ऐसी सिफत नहीं है जो आपको शिफा दे सके। सिफत का जो मियार हम तय कर रहे हैं सिर्फ उस कॉल से कर रहे हैं जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया। कमाल है फरमाने रसूल में पे। हाँ, तो सरकार ने फरमा दिया, इसमें इस फरमान में शिफा है। इस फरमान में शिफा है। सुभान अल्लाह। एक ऐसा मशहूर वाकया है ना कि एक अंबिया को उनको शदीद तकलीफ हुई और उनके तबीयत में बिगाड़ पैदा हुई, तो वो क्या उन्होंने दुआ की अल्लाह से, अल्लाह मेरी मदद फरमा। फिर अल्लाह ने वही के जरिए उन तक पैगाम पहुंचाया, यहाँ जाओ, ये खाओ, इससे नफा हासिल करो। वो गए और वहां पे खा ली और वो शिफा बख्श हो गई। माशाअल्लाह। दोबारा उनको वही तकलीफ महसूस हुई और वो सीधा जाके वो खाए, मजीद सेहतमंद होने की जगह वो बीमार हो गए। अल्लाह। इससे ये पता चलता उसमें ना तो शिफा है ना तो नुकसान है। ये तमाम चीजें फरमाने मुस्तफ़ा फरमाने खुदा के, वो जो अमल पहला किया गया था वो अल्लाह के हुक्म को बजा लाने के लिए किया गया था। सुभान और अल्लाह। दूसरा जो था वो जाती मफाद था। आज बीमारियां बढ़ते जा रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारा यकीन फरमाने खुदा और फरमाने मुस्तफ़ा पे कमजोर हो चुका है। अल्लाह। अभी कलौंजी की बात छिड़ी गई है, मैं क्योंकि देखिए एक तो मैं होस्ट की हैसियत से भी बैठा हूँ और मैं इस हैसियत से बैठा हूँ कि मैं कुछ सीख सकूँ, एक पर्सनल लाइफ के बारे में जो मुझे लगता है कि ये कैसे करना है। हमारे नाज़रीन के जहन में भी ये सवाल पैदा हो रहा होगा। अब कलौंजी के आपने बता दिए कि हर वक्त के अलग अलग फ़ायदे हैं, अब हमें इस्तेमाल करना है, कलौंजी अपनी ज़िंदगियों में लाना है। हम बाज़ार जाएंगे, कलौंजी ख़रीद के लाएंगे, अब हमें उसको इस्तेमाल करना है। तो एक आम इंसान के लिए, वो चाहे बीमार हो ना हो, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, जवान हो, अब वो रोज़ाना कलौंजी इस्तेमाल कर सकता है। तो रोज़ाना के तौर पे कलौंजी इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, किसके साथ लें, कब लें? देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो सेहतमंद इस्तेमाल करे, दूसरा बीमार इस्तेमाल जी। बीमारों के लिए इस्तेमाल करने के लिए 4 वक्त दिए गए हैं। एक तहज्जुद के वक्त जी, और एक फजर का वक्त, दूसरा जो है आप असर मगरिब के दरमियान, और तीसरा रात में इशा। तहज्जुद का मतलब कि सहर का वक्त, यानी सूरज निकलने से पहले, सहरी जो करते हैं रमजान में, वो वक्त। हाँ, वो सहरी करने से पहले जी जी, मतलब आखिरी वक्त जिसमें फजर का वक्त शुरू होता है जी। तो तिहाई हिस्से में जी 4 बता रहे थे आप, एक तो सहर का है, दूसरा फजर का है, फजर का, तीसरा जो है असर मगरिब के दरमियान का है, और चौथा ईशा का है। ईशा का। इसमें क्या है ना, इसमें कुछ बीमारियां कैटेगराइज की गई है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो वो शहद इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसके लिए बेहतर है कि वो तहज्जुद के वक्त यानी तहज्जुद की नमाज अदा करने से पहले वो 4 कलवंजी दाने के साथ ½ टीस्पून शहद मिला करके उसका इस्तेमाल करे और उसके बाद तहज्जुद की नमाज पढ़े। अब उसमें वो अल्लाह से दुआ करे। लेकिन जी, उसके लिए और सबके लिए मैं हमेशा बारह कहता हूं कि जब भी नमाज पढ़ा करो, नमाज में रुकू और सजदे लंबे किया करो, क्योंकि दुनिया में हर परेशानी, हर बीमारी का हल रब के पास है। और हमें एक नमाज ऐसा एक नेमत दी गई अल्लाह की तरफ से जिसमें हम अल्लाह के करीब हो सकते हैं। और जब बंदा अल्लाह के करीब होता है तो बीमारियां दूर होती है। और नमाज में भी 2 ऐसा मरहला है जिसमें बंदा अल्लाह के बहुत ही करीब हो जाता है, एक है रुकू और दूसरा है सजदा। और यही 2 ऐसी चीजें हैं जिसमें हम बहुत जल्दबाजी करते हैं। बिल्कुल। तो रुकू लंबा करने के साइंटिफिक बेनिफिट पे बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स चीजों को अपनी तरफ खींचती है। बॉडी डिटॉक्सिएशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्लड फ्लो जब लेवलाइज्ड होता है तो पीसीआई टीसीआई लेवल बूस्ट अप होता है, फिर जो वो वापस खड़ा होता है तो फ्लो रिटर्न आता है। तो ये एक हार्ट वालों के लिए भी और ब्लड से रिलेटेड डिजीजेस वालों के लिए बहुत बेनिफिट्स है। इवन कैंसर वालों के लिए
नमाज तो तहज्जुद तो नेमत है ही, एक प्रैक्टिकली आप उसको अमल करके अपने जिस्म पे फायदा हासिल कर रहे हो, अल्लाह का कुर्ब भी हासिल कर रहे जी। हो और अपने आखिरतों के लिए भी ज़खीरा इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन दुनियावी एतबार से भी आप बीमारियों से महफूज रह रहे हो। और फिर उसके बाद अपनी बीमारी के लिए दुआ करें। क्यों? क्योंकि तिब्बे नबवी का जो सबसे पहला उसूल होने के बाद जो दूसरा उसूल आता है वो सदका है। क्या आता है? सदका। क्योंकि सदका बलाओं को और बीमारी को दूर करता है। जी 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 जी। अगर आपको 112 हड्डियों में दर्द हो रहा है तो 112 हड्डियों का आप सदका निकालो। जी 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 जी। बच्चों की ऐसा नहीं, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बना रखा है कि सिर्फ पैसों का सदका नहीं, किसी भी खैर का काम करके उसको सदका कर दो। जी जी। रास्ते से पत्थर हटा के कर दो, बच्चों की अच्छी परवरिश की नियत करके करो, और वो करने के बाद ये कह दो कि बस वो मैंने अपने कैंसर की, अपनी इस हड्डी की, अपनी इस हड्डी की, इस बीमारी की मैंने सदका उतार दिया। यकीनन सदका बलाओं को नीचे नहीं आना, और ये बीमारियां, ये परेशानियां सब बलाएं हैं, ये नुहसतें हैं, ये दज्जालियतें जो हमारी जिंदगी में शामिल हो रही है, इससे बचना है तो ग़िज़ाइयत के साथ साथ जो है अल्लाह की तरफ से मदद हासिल करनी पड़ेगी, और अल्लाह के लिए मदद हासिल करने के लिए उसके तरफ होना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जब भी बीमारी हो तो सबसे पहले हमें हमेशा बारह कहते हैं सदका उतारा करो। कोई भी अमल खैर कर लो, कुछ अच्छी नियत कर लो, उसको इसाले सवाब कर दो अपने उस बीमारी के लिए, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करो, जैसे कलवंजी दाना, और इसके कई थेरेपीज है। हकीम साहब, एक वीडियो मैंने आपका देखा और सुनने में आया, थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत भी हुई उस पर, कि आपने कहा कि नौजवानों को भाग के शादी करना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल जायज़ है, आप अपने घरों से भाग जाइए और शादी कर लीजिए। और ये भी इसके बाद आपने जैसे कि कहा था कि इसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, माँ बाप आपको रास्ते में रोक रख करके पूछते थे भाई आप ये क्या कर दिया, ऐसा थोड़ी कोई सोशल मीडिया पे आके कहता है। तो इसके पीछे का अब क्योंकि बिला वजह तो आपने नहीं कहा, ये हम लोग जानते हैं, ये एक बात कहने की वजह क्या है, इसके पीछे का पस मंज़र आप मुझे थोड़ा सा बयान करें। तो माशाल्लाह, इसको मैं बताने के लिए सबसे पहले मैं ऑडियंस से मुखातिब होना चाहूँगा। जी ज़रूर। और ऑडियंस को के तरफ मैं आप लोगों से ही कह रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं, लेकिन इसको शुरुआत करने से पहले मैं फिर कहूँगा, अगर आप बच्चे हो और अगर आप माँ बाप हो तो ध्यान से सुनो। अगर नहीं मानते माँ बाप, भाग के शादी करो, और शादी करके लाके उनके सामने खड़ा करो। क्यों कहा, इसके लिए समझने के लिए थोड़ा सा बैक में चलना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले हमने जब तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम किया, क्योंकि तिब्बे नबवी में वो सारी चीज़ें आती हैं जिसका ताल्लुक सेहत से, जी, और हिफ्ज़ाने सेहत यानी सेहत की हिफाजत करना, ये अहम फरीज़ा है हमारे ऊपर, जिस पे आज हमारी बिल्कुल ज़र्रा बराबर भी तवज्जो नहीं। जिस तरह ग़िज़ाइयत ख़राब हो रही है, लाइफस्टाइल ख़राब हो रही है, फूडिंग ख़राब हो रही है, जी, उसी तरह जिस तरह आज हराम कामों को जायज़ किया जा रहा है, जी, और हराम कामों को लज्जतें उसमें हासिल करके जो है हम उसको पे दर पे किए जा रहे हैं, हम उस समझ नहीं रहे हैं कि वो बीमारियां बन रही है। जब हमने तिब्बे नबी का काम शुरू किया तो आमिर भाई यकीन जाने कि एक कॉमन सी बीमारी मास्टरबेशन, जी, और आप सब जानते हैं कि मास्टरबेशन पे हम बहुत काम करते हैं, क्योंकि मास्टरबेशन का अगर माना देखेंगे तो अपने हाथों के ज़रिए जिना करना, अपने हाथों के ज़रिए अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना, जिसको आम लफ्ज़ों में मुस्तज़नी के नाम से जाना जाता है। मुस्तज़नी और हैंड प्रैक्टिसिंग भी कहते हैं उसको। जी जी। ये मास्टरबेशन आज से नहीं, बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। पहले लोगों की ग़िज़ाइयत अच्छी थी, पहले लोगों के खान पीन अच्छे थे, जी, लेकिन अब सारी चीज़ें सोशलाइज्ड हो गई है, सारी चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। आप छोटे से छोटे मोबाइल्स भी रखेंगे तो उसमें एड्स की शक्ल में आपको ऐसे मनाजिर दिखा दिखा करके आपके अंदर जोश पैदा किया जा रहा है। जी। पहले हमने देखा था कि हम रास्तों में जाते थे, कुछ ऐसी तस्वीरें लग जाती थी, बाज़ औक़ात होता है कि लोग बताते हैं कि रास्तों में, अभी कल ही तस्कीरा हो रहा था तो वो बता रहे थे कि पहले ये होता था सन 1990 पहले की पोस्टरें इश्तिहार लग जाते थे तो रास्तों से जाते थे तो आंखें टेढ़ी कर करके देखते थे उसको और जाते थे, फिर दोबारा आया करते देने के लिए। तो पहले का ऐसा नहीं जानता, अब तो सारी चीजें ओपन है, कंबल में छुप करके घरों में बहनों को टीवी के सामने माँ बैठी, जो रास्तों में लगाया जाता था अब तो हाथ में ला करके दे दिया गया। आज तो हाथों पे तो छोड़ो, टीवी रखा हुआ। अगर मैं किसी शख्स को कहूँ कि यार भाई अपनी बहन की तस्वीर दे दे या अपनी सूरत दिखा दे, तो जोश, उसका ईमान जोश मारेगा कि तेरी गैरत कैसे हुई, तूने कैसे मारा, जी जी जी। लेकिन आज हो वही रहा है कि माँ बैठी हुई है, बाप बैठा हुआ है, बेटियां बैठी हुई, सब बैठे हुए, सब खुले आम ओपनली दिखाए जा रहे हैं, सारे चीजें ओपन है हमारे सामने। तो
कुल मिलाकर के एक ऐसी इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है जो ना सिर्फ हराम बल्कि हमारे जिस्म के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। जी। अब आते हैं कि आखिर मास्टरबेशन के जो नुकसानात हैं थोड़े से उस पर बात की जाए। जी। कि जब हमने तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम शुरू किया तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे मास्टरबेशन पे मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। जी। तो लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि मैं मास्टरबेशन पे बात करता हूँ, तो जो जिस शोबे में काम करता है तो फिर उस शोबे के ताल्लुक से लोग आपसे जुड़ते हैं। जी। तो मेरे पास 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, हजारों कॉल जो मास्टरबेशन पे आने लगे ना, जी। वो एक पिकअप पॉइंट था और वो चौंका देने वाला मंजर था कि आखिर ये मास्टरबेशन ये क्या बवाल हो गई कि मतलब एक नहीं बल्कि हजारों बच्चे इसमें इन्वॉल्व है। फिर इसके बाद हमने तिब्बे नबी का दुनिया में पहला कॉल सेंटर जो कि मुंबई में मौजूद है वो हमने खोला, माशाल्लाह, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। जी। तो जब हमारा कॉल सेंटर वो पूरा कायम हुआ और ये कायम हुआ तो उसके बाद जो जितने कॉल्स आ रहे हैं, अगर 100 कॉल है तो उसमें 80 कॉल तो मुस्तजनी के हवाले से है और 20 कॉल ऐसे हैं जो अपनी अलग अलग तरह तरह की बीमारियों को लेकर के पे दर पे ये आने लगा। हम अचानक एक दिन बैठे थे और बैठने के बाद हमने गौर फिक्र किया कि आखिर ये हो क्यों रहा, इसका रीज़न क्या है। जी। और इसको समझने के लिए ना हमारे लिए ज़रूरत था कि हम आपके दरमियान आए। जी। तो इतना सोच ही रहे थे कि आयादत फाउंडेशन जहन में आया, फिर उसको हमने रजिस्टर किया, बनाया, फिर उसके बाद हमने एक मूवमेंट चलाया था आयादत सफ़र का। नहीं, इंशाल्लाह उस टॉपिक पर भी मैं आऊँगा कि उस सफ़र का पस मंज़र क्या है, इंशाल्लाह उस पर भी बात होगी। तो जब ये ओवरऑल जब ये आयादत सफ़र ये पूरा मुकम्मल हुआ, जी। मुकम्मल हुआ जहाँ मदारिस, मसाजिद, स्कूल, कॉलेजेस गए, सारी जगह विज़िट किए। जी। और जब आए ना, यकीनन वो रिव्यू मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि इतना आप इस जुमले से, क्योंकि ये मेरा एक दर्द है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जी। जी। और ध्यान से सुनना कि इस वक्त में जो मुस्तज़नी ना करता हो, समझ जाना वो इस वक्त का अल्लाह का वली है, उससे दुआ करवाना। अल्लाह अल्लाह उसकी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। अल्लाह। क्योंकि इस दौर में चाहे किसी भी मनसब से हो, चाहे वो तालीमी इदारों से जुड़ा हो, दुनियावी इदारों से जुड़ा हो, स्कूल्स के बच्चे हों, मदारिस के बच्चे हों, कॉलेजेस के बच्चे हों, ऐसा कोई इदारा नहीं बचा जिसके बच्चे मुस्तज़नी ना कर रहे हो। और ये कहीं ऐसे ही आप नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी है, खुद एक्सपीरियंस किया है, तब आप ये बात कह रहे हैं। यकीनन जब हम कुछ इदारों में गए ना, मदारिसों में, जी। मैं क्या बताऊं, हमने तो हर मदारिसों में विजिट किए। जब मदारिसों में विजिट किए और जब बच्चों को हमने इस शोबे पे बोला कि मुस्तज़नी क्या है और इससे क्या नुहसतें होती हैं, क्या बीमारियां होती है, मेंटली एंजाइटी, डिप्रेशन में किस तरह बच्चे जा रहे हैं, पढ़ाई की तरफ दिल नहीं लग रहा है, वो जो तकवा और वो जो एक तौहीद और जो एक जामे इल्म का जो एक समंदर है ना, उससे हम जो असल नफ़ा हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि तकवा ये तमाम चीज़ों का मियार है। जब तक हमारे अंदर तकवा नहीं आएगा, वो इल्म की जो है चाशनी हम तक नहीं पहुंच पाएगी। तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई। बच्चे जब हमने बताया तो बच्चों ने हमसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट किया था, अकेले में बात करना है। अल्लाह। अकेले में बच्चे आए, यकीनन बच्चे सीने से लगा लगा के रो करके वो हमसे एक ही गुहार कर रहे हैं कि हजरत हमें बचा लो, हजरत बचा लो, क्योंकि हम इसमें मुलविस हो चुके हैं, तहज्जुद की नमाजें पढ़ रहे हैं, सारी इबादतें कर रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह से तहज्जुद में कि अल्लाह हमें बचा ले, लेकिन हम बच नहीं पा रहे हैं। हमें डर है कि कहीं हमारा ईमान सल्ब ना हो जाए इस अमल के बदले। आदी हो गए, एडिक्ट हो गए इसके। एडिक्ट तो हो गए, लेकिन उनकी मेंटली वो इतना डिप्रेस हो गए। कितने बच्चों का कहना है कि हमारा दिल करता है हाथ काट ले, सुसाइड कर ले, एक ही बार मर जाए, एक ही बार गुनाह करके मौत आ जाए। ये बार बार गुनाह, बार बार जिना करने से कम बच तो जाए। अल्लाह। मेरा एक सवाल, मैं 12 टॉपिक से थोड़ा घूम रहा हूँ, कि मैं एक सवाल हमेशा जो है सबसे करता हूँ, चाहे माँ बाप हो, चाहे तालीम इदारों से जुड़े हुए लोग हो, चाहे दीनी खिदमतें करने वाले लोग हो, इस पे काम क्यों नहीं? क्यों आज हमारी मसाजिद और मदारिस में मुस्तज़नी पे एक बयान भी होने को तैयार नहीं? क्यों आज एक बाप अपने बेटे को अकेले में ले करके बैठने को तैयार नहीं? जो माँ बाप अपने बेटे के सेहत, जवानी और ताकतों को लेकर बड़े फिक्रमंद होते हैं, क्यों आज उनकी जवानी, उनके ताकतों की हिफाजत करने के लिए वो उनको
उनके लिए क्या गौर फिक्र है। हम अक्सर दुआएं करते हैं कि अल्लाह हमें फितनों से बचाए। कहीं आज ऐसा तो नहीं हो चुका है कि आज माँ बाप खुद बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा फितना बन चुके हैं, क्योंकि ना तो माँ बाप बताने को तैयार है, ना वो भाई बहनों से शेयर कर सकता है, दोस्तों से शेयर करेगा तो माशरे में उसके मतलब बहुत सारी नुकसान आते हैं। हमारे इमाम हजरत को बोलेगा तो माशाल्लाह वो डांट डपेट और उल्टा लग जाएगा। मदारिसों में इस शोबे पे बात होती है तो चैप्टर पलट दिए जाते। जैसे बेगैरती की बातें कर रहा है, निकलो यहाँ से, यही है ना, ऐसे ही बातें होती हैं। अब वो कहाँ जाएगा आमिर भाई? अब होगा क्या कि वो सोशल मीडिया पे आएगा, हाँ, और सोशल मीडिया पे वो हकीमों को तलाश करेगा। फिर क्या होता है, फिर उसको दिख जाते हैं, सजेस्ट करेगा डॉक्टर्स का। फिर उसको यकीनन इस पे खुल के बात करने की जरूरत है, क्योंकि उसको फिर दिख जाएगा हाँ। ऐसे लोग जो सुन्नतों का लिबास पहने हुए, दाढ़ी होगी, हमारे तरह मामा होगा, बाहिस्सत वो अल्लाह रसूल की बात कर रहे होंगे, लेकिन वो उस शक्ल में सबसे बड़े भेड़िए होंगे। अल्लाह, क्योंकि वो आपकी जवानी को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि आपका मसला अभी बीमारी में तब्दील नहीं हुई है, अभी आपका मसला एक गुनाह का है, तो उस गुनाह से बचने के बजाय मजीद आप ऐसी चीजों का वो और इस्तेमाल कराएगा जो आपके अंदर इंतशार और जोश पैदा करेगा। मजीद आप करते तो, लेकिन वो सब चीजें खा के और मजीद करेगा। अगर गैर शादीशुदा को अगर हम ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जो ज्यादा इरेक्शन पैदा करे, तो क्या करेगा? उसके पास मुस्ज़नी एक ऑप्शन होगा, क्योंकि हलाल रास्ते वो वालिदैन समझते नहीं है। ये जो हलवा जात देते हैं, ये टैबलेट्स वगैरह देते हैं, ये शरन अगर देखेंगे तो जायज नहीं, तो फिर वो उनके सिकंजे में पड़ जाते हैं। फिर होता क्या है कि उनके वक्त के साथ, उनकी जवानी के साथ, उनके पैसे के साथ, उनके आखिरत के साथ सिर्फ खिलवाड़ होता है। लास्ट में एक ऑप्शन बचता है सुसाइड। पिछले कुछ गुज़िश्ता सालों के अगर रिपोर्ट्स उठा के देखेंगे ना, 7,100 से भी ज्यादा सुसाइड केसेस है मुस्लिम कम्युनिटी के इस टॉपिक्स को लेकर। इसका जिम्मेदार आखिर कौन? और इसमें नहीं समझता। शादीशुदा भी हैं जो शर्मिंदगी की और वजह से। इसमें अब शादीशुदा का तो टॉपिक बहुत बाद में आता है जी, अभी तो उन लोगों की बात हो रही है जो गैर शादीशुदा है। बताए अब। शादीशुदा वालों का तो मसला बहुत खतरनाक है, वो एंडिंग पॉइंट पे बताता हूं मैं क्या है। जी, लेकिन जो गैर शादीशुदा है, जो फिर ये दवाइयाँ, ये जड़ी बूटी है, क्या आपको पता है आमिर भाई कि एक ना एल्गोरिदम सेट हुआ है, और जब उसका रिव्यू देखा जाता है, जी, एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री पॉर्न इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा सर्च करने वाला ये टॉपिक्स, 80% मुस्लिम कम्युनिटी जिम्मेदार। मोबाइल आपके हाथ में, एड्स आपके हाथ में देख रहे जा रहे हैं, बदनिगाही, क्योंकि जिना और शहवत का बीज सबसे पहले निगाह से ही होता है। ये सब चीजें देख देख के उसके अंदर मजीद जो है इंतशार पैदा हो रहा है। फिर क्या होता है कि वो मुस्ज़नी जैसी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। आजकल की कंडीशन ये है कि 14 साल के बच्चे मुस्तजनी कर रहे हैं। अभी कल का ही वाकया है आपके होटल में, 16 साल के बच्चे जिनकी उम्र 16 साल की, वो बोले कि हमने इतने सालों से मुस्तजनी। भाई हमने कहा कि कब? क्योंकि क्या हो रहा है ना कि पहले होता था कि 14 में तो हमें तो 20 में भी समझ में नहीं आया था कि क्या होती है सब सारी चीज़ें। मैं आपसे एक कॉमन सा सवाल पूछूं, क्या आप अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, जल्दी बड़ा करने के लिए इंजेक्शन लगाओगे, एस्टेरॉइड्स खिलाओगे? नहीं। यकीनन किसी का भी ईमान, किसी का भी ये गैरत गवारा नहीं देगी मैं अपने बच्चों को नेचुरल तरीके से बड़ा करूंगा। नेचुरल तरीके, जी बिल्कुल। क्या एस्टेरॉइड्स और क्या इंजेक्शन लगाऊं? लेकिन हम खिला तो वही रहे, ये जो 45 दिनों में जो चिकन बड़े हो रहे हैं, जो 7-7, 6-6 महीने, 8-8 महीने में बड़े होते थे, उसको ही तो खिला रहे हैं। केमिकल सारा भरा हुआ वही खिला रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारी है। अब इंतशार पैदा होना तो जाहिर सी बात, वक्त के पहले बालिग हो रहे हैं, वक्त के पहले। फिर 14 साल 15 साल में सब चीज़ें देख करके वो मुस्ज़नी करते 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 अपनी जवानियों को, अपने आखिरतों को नजासत खानों में, टॉयलेट में, कहाँ बहाते थे। ये जो माँ बाप जो हसरत की नज़र से अपनी औलादों को उठा करके देख के रोए थे, अश्क बहाए थे, यकीनन ये माँ बाप महरूम हो जाएंगी, ये औलादें महरूम हो जाएंगी कि वो अपनी औलादों के लिए तरस जाए। आज हो यही रहा है कि आज कंसीव होने में कितने इश्यूज आ रहे हैं, आज फिर उसके ऊपर और दजालियत आ गए, जिसका हम तस्करा ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन मैं यही आखिर में पूछना चाहूँगा, आखिर इसके जिम्मेदार कौन? आज बच्चे, ये माँ बाप समझने को तैयार ही नहीं है
कि और उन तक दीन पहुंचा ही नहीं है। और बात तो अभी अगर दुनियादार की बात करें तो अभी इनको बिल्कुल अलग कर देते। अभी सिर्फ बात उन लोगों की करते हैं जो दीनी एतबार से जुड़े हैं, चाहे वो उलमा इकराम हो, चाहे मसाजिद में खिदमत करने वाले हो, चाहे फिर वो दीनी एतबार से कैसे भी जुड़े हैं। अगर हम अपने घर का जायजा ले तो हम अपने बच्चों की उम्र निकाह जो है 25, 26, 27, 28 साल की उम्र में कर रहे हैं। तभी आप उनको लेकर बैठो, उनके सरों पे हाथ फेरो और उनसे पूछो उनकी क्या परेशानी है इस ताल्लुक से। वो यकीनन आपको दर्द और गम बताएंगे। आज बच्चे हमें क्यों फोन करते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता है, जबकि उनके पास उनके अपने थे, उनके अपने मसाजिद के इमाम थे, अपने काम करने वाले लोग थे, लेकिन उन तक ये बातें नहीं पहुंचाई गई और आप बोलने को तैयार नहीं हो। वो हमसे शेयर करते, बच्चे रोते। कितने बच्चे बोलते हैं हम सुसाइड करना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, मर नहीं पाते। कितने बच्चे ऐसे हैं जो निकाह से बचने के लिए गाड़ियों के सामने छतों से कूद करके पैर हाथ तोड़ के तारीखों को बढ़वा रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि उनकी जवानी बर्बाद हो चुकी है और कंडीशन ये है कि कंडीशन ये है कि मुस्तजनी कर करके, क्योंकि देखिए कॉमन सी बात है, कुछ लोग मुस्लिम डॉक्टर्स भी और कुछ लोग इसको प्रमोट भी कर रहे हैं कि मुस्तजनी करना जायज है। मैं कहता हूं कि वो कुछ भी आपको रेफरेंसेस देता है। मैं आपको हदीस का हवाला देता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस पाक है कि आप अपनी ख्वाहिशात को अपनी बीवी के अलावा किसी भी दूसरे, यानी जो जिनसे ख्वाहिशात है, उसको किसी दूसरे जरिए से पूरा नहीं कर सकते। बिल्कुल। जब ये मना कर दिया गया, इसको हराम कह दिया गया, तो दुनिया का कोई आदमी, अगरचे आपको हकीम अब्दुल कादिर भी कहता है कि इसको करो, इसका फायदे, उस पर हमारा कॉल नहीं माना जाएगा। क्योंकि जब रब ने, जब उसके प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि फ़ैल हराम है तो हराम है, और हराम के नुकसानात इतने हैं। इसको यूं समझ लें कि हमारे हाथों में एक बैक्टीरिया होता है, कॉरल्स करके एक बैक्टीरिया होता है, दैट इज टाइप ऑफ बैक्टीरिया। उसका काम क्या होता है, वो किसी चीज़ से इंटरेक्ट करता है, चाहे फूड हो, चाहे वो कोई भी सप्लीमेंट्स हो, तो उसको डिकम्पोज कर देता है, सड़ा गला देता है। जैसे दो सब्जियां रखी हुई है, एक को मैंने चम्मच से निकाला, एक को हाथ से निकाला, खराब कौन सा जल्दी हो जाता है? जिसे जो हाथ से निकाला। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि हाथों से खाओ, चम्मच से बचो, क्योंकि चम्मच से खाया हुआ पचता नहीं है। हाँ। जब हम हाथों से खाते हैं तो सलाइवा से इंटरेक्ट करता है और उसका जो प्रीजर्नाइन का है वो न्यूट्रिशनल को निकालने का काम करता है ताकि वो डिकम्पोज जल्दी हो जाए। हाथ से और चम्मच से खाने की बात इतनी आपने माशाल्लाह हदीस से साबित की और साइंटिफिक तरीके से भी आपने बताया। तो वही बैक्टीरिया को हम अज़्वे खास पे मसलते रगड़ते हैं, जिसका निचला हिस्सा कमज़ोर हो जाता है। जब निचला हिस्सा कमज़ोर हो जाता है तो नसों में बहुत मसाइल आते हैं, जिसकी वजह से मज़ी और मनी का बहुत बड़ा इश्यूज अब आ रहा है। अब हर बच्चे को किसी से पूछो मज़ी मनी की शिकायतें हैं। फिर क्या होता है कि वो हल्के हल्के उसमें टेढ़ापन आने लगता है। अब तो ये कंडीशन है, टेढ़ापन तो आ रहा है, अब वो बैक मार जा रहा है। मैं आपको अभी तक के कम से कम 600 से ज्यादा लोगों के डाटाबेस ऐसे हमारे पास जिनका अज़्वे खास दिख ही नहीं रहा है। कल 2 बच्चे आए, 16 साल का बच्चा आया, क्या उम्र होगी उसका, अज़्वे खास दिख ही नहीं रहा। पूरा जब मैं पैदा हुआ था अच्छा था, जब ये था, मैं कंटिन्यूसली इतने सालों से मास्टर पेट, 14 साल, कितने साल होंगे यार मास्टर पेट करते, मास्टर पेट कर रहा हूं, ऐसे मनाजिर देख रहा हूं, मेरा बैक मार गया, करूं क्या मैं? कितने वालिदैन को पता चलता है, अब फिर खानदानों में बात होती है तो बच्चा रुसवाई की वजह से फिर वो अपनी जान लेने पे मजबूर हो रहा है। जिम्मेदार कौन? वालिदैन है जिम्मेदार। आखिर मैं ये समझना चाहता हूं, आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि जो आपको इस बात के लिए मजबूर कर रही है कि बच्चों की अभी शादी नहीं करना? क्या ये सोच बना लिया है कि अभी उम्र नहीं हुई है, अभी स्टेबल नहीं हुआ, इतना कमाता नहीं है, पहले घर बना ले, कार खरीद ले, अच्छी नौकरी कर ले? अरे आपका यकीन इतना कमजोर हो गया है अल्लाह के ऊपर से, इतना यकीन कमजोर। अरे जब आपने तौहीद का इकरार किया तो अल्लाह की रज़ाकियत का भी इकरार किया, अल्लाह को रोजी देने वाला भी तस्लीम किया। और लड़की की ऐसी मुकद्दर है ना, लड़की यकीनन अल्लाह की 4 बड़ी नेमतें, बीमारी, बारिश, बेटी, ये अल्लाह की वो नेमतें जो इंसान को बर्दाश्त नहीं। अल्लाह, बेटी इतनी प्यारी नेमत है ना, उसके पैदा होने से उसके माँ बाप के घर तक का हर मरहला लिखा गया, और वो मरहला कंप्लीट करने के बाद जब वो मर्द के निकाह में जाती है तो ना सिर्फ, क्योंकि एक मैंने मुजद्दिद अल-फिसानी का एक कॉल पढ़ा था जी, कि जब लड़की अपने घर से निकलती है ना तो वो अपना रिस्क लेके निकलती है और लड़के का नसीब भी लेके निकलती है। यानी जो लड़के के नसीब में माल का इजाफा किया जाएगा वो लड़की के नसीब से देखा जाता है।
बिल्कुल। यानी जो उसके मुकद्दर में लिखा रहता है, यानी लड़की अपनी रोजी खुद लेके आती है, साथ ही साथ उस लड़के का भी रोजी लेके आती है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि वो लड़का उसका जामिन है, बल्कि वो लड़की उस मर्द का जामिन है कि वो उसके लिए बाई से रहमत है, बाई से बरकत है। लड़कियों को बरकत कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि माँ बाप के लिए भी बरकत है और शोहर के लिए भी बरकत है, बच्चों के लिए भी बरकत है। माशाल्लाह, सरापा बरकत बना दिया गया। बरकत है ये। और ये कॉन्सेप्ट अल्लाह की यकीन से आपको दूर कर देता है कि अभी इस लायक नहीं, इसने इतना सोचते सोचते ना आपके बच्चे बर्बाद हो गए। आप सिर्फ, मैं जो अयादत सफर किया हमने, मस्जिद, मदरसे, कॉलेज, इस खुशफहमी में मत रहना। अगर आप वीडियो देख रहे हो कि हमारे घर में बच्चे ऐसे मिजाज के नहीं है, ऐसी तरबियत नहीं हुई, ये तरबियत की बात ही नहीं है। ये उनके हाथ में जो दज्जाल है ना, ये मोबाइल, वो नहीं देखते होंगे आपके सामने। ऐसा थोड़ी होता, आपके सामने देखते होंगे, टॉयलेट में जाते होंगे, नजासत खानों में जाते होंगे, अयाशी के अड्डे में जाते होंगे। बाज़ाहिर हमने कितने देखे हैं जो दाढ़ी, टोपी, तहज्जुद की नमाजें नहीं कर रहे, नहीं बच पाए। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान के अंदर नफसानी ख्वाहिशात रखा है। आज नहीं तो कल वो जोश मारेगा ही। आज 14 में मार रहा है, कल पहले 25 में मारा करता था। लेकिन अल्लाह ने फिर उसके बाद एक मरहला दिया निकाह का, कि निकाह करो, खुदारा अपनी औलादों को बचा लो, वरना ये आज गलत हाथों में जा रहे हैं आमिर भाई। उनको मिसलीड और मिसगाइड किया जा रहा है, उनकी जवानी, उनके पैसे, उनके आखिरतों के साथ बर्बाद किया जा रहा है। आप उन्हें अकेले में लेके बैठो। और मेरा सिर्फ दिल आज़ारी का मकसद नहीं था कि भाग के निकाह करो, क्योंकि देखिए निकाह का सिर्फ हमने सुन्नत का ही पहलू देखा है जी। लेकिन जब पुरफितन दौर में अगर आपको यकीन हो जाए कि आप जिना से नहीं बच सकते, तो उस वक्त निकाह करना फ़र्ज़ है। और अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया ना कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू बिल वालिदैनि ihसाना। अल्लाह ने सबसे पहले अपनी इबादत का हुक्म दिया। अगर वो उस फरीज़े पे अमल करने के लिए अगर आपका इताअत दखल दे रहा है जी, जिसकी वजह से वो फरीज़ा अमल नहीं कर पा रहा है, तो उस वक्त हुक्म है कि माँ बाप की इताअत ना की जाए। और यकीनन ये ऐसा शोबा है ना कि जिसकी वजह से ना सिर्फ एक जिंदगी बल्कि 2 जिंदगियां और कई परिवारों की जिंदगियां बर्बाद हो रही है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे करके इसको एंड अप करता हूं कि बॉम्बे में हमारे यहाँ दारुल कज़ा है जी। कई वाक़यात आते हैं। आप शायद आप लोगों को इसका एक रिव्यू ना पता हो कि इंडिया में तलाक के केसेस खत्म होते जा रहे हैं। अब सीधा खुला के केसेस लड़कियों की तरफ से खुला लिए जा रहे हैं। हमारे जब दारुल कज़ा में इमरानुल्लाह खान सर है, वो बैठे थे और बच्ची आई, बच्ची का बाप बैठा हुआ है, लड़का है, लड़के का बाप बैठा हुआ है। बच्ची कहती है कि मैं इस शख्स को, अपने शोहर को जिंदगी भर बैठा के खिलाऊंगी, इसको कमाने की जरूरत नहीं, इसके कपड़े, लाते, जूते, हर जरूरत को मैं पूरा करूंगी, लेकिन ये इस लायक तो हो कि कम से कम ये मेरी जरूरत को पूरा करे। कंडीशन ये है। और सारे बच्चों की, मैं आज आमिर भाई आपके साथ बैठा हूं, इंशाल्लाह आप लोग 5 साल के बाद ये सर्वे करना, 5 साल का मैं आप लोगों को वादा देता हूं कि ये 5 साल तक ऐसे ही चलने दो। आपकी औलादे, एक औलादे भी पैदा कर ले तो समझ जाना उस शख्स से आप जाके दुआ कराना, अल्लाह उस शख्स की दुआ को रद्द नहीं करेगी। अल्लाह अल्लाह। ये पूरा का पूरा एक इंडस्ट्री चल रहा है जिसको हम समझ नहीं रहे हैं, और माँ बाप वो जालिमों की फहरिस्त में खड़े हो गए हैं। आज मेरे बात थोड़े से आपको सख्त लग रहे हो क्योंकि हमारे सामने सुसाइड केसेस है, हमारे सामने बच्चों के वो आंसू है, हमारे सामने वो बच्चों के दर्द है, उनके पैसे देखते हैं कितने वो उड़ा रहे हैं पैसों को। माँ बाप समझते ही नहीं, वो खाली एक ये है कि माशरे में क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अरे सेटल हो जाए, सेटल हो जाए, सेटल हो जाए। 1000 रुपए में शादी करे ना यार, कॉन्सेप्ट बनाओ 1000 रुपए का शादी का, करो बच्चों की शादी। अगर आगे अब भी लगता है कि नहीं लड़का, निकाह कर दो, विदाई बाद में करो, एक हलाल रास्ता दो। अगर यकीन ना हो तो जाके देखो होटल के लिस्टिंग में, उनके डायरीज में क्या हाल है। 65-80% मुस्लिम बच्चियां हैं जो होटलों में जा रही हैं बुरखे पहन की। कौन है जिम्मेदार? इनके इस गुनाह में मुब्तला करने की जिम्मेदार माँ बाप, क्योंकि उस बच्चे का जोश पता है कि उसकी नफसानी ख्वाहिशात इस उम्र में जोश मार रही है, उसको निकाह की तरफ माइल ना करने की जिम्मेदार आप भी, उसके गुनाह के उस तगाद करने के जिम्मेदार आप भी बनते हो। खुदारा, इसीलिए मैं कहता हूं कि भाग के शादी करने का मकसद ये नहीं कि आपकी नाफरमानी, भाग के शादी करने का मकसद ये है कि कम से कम वो उस फरीजे पे अमल कर ले और जीना से बच जाए, जीना से बच ले। ये वो गुनाह नहीं है कि कर लिए, तौबा कर लिए, माफी, बेशक माफी है, अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन इसकी मियार जो है ना, पूरी की पूरी जवानी, पूरी की पूरी नस्लें और पूरी की पूरी जो है खानदान का मसला है।
ये पूरी खानदानें, पूरी नस्लें और पूरी औलादें बर्बाद हो रही है, तबाह हो रही है। आने वाले वक्त में ये एक औलाद भी नहीं पैदा कर पाएंगी, आने वाले वक्त में जो है ये इस लायक नहीं रहेंगे। अब बच्चियां खुल के खुला मांग रही हैं, आप कर क्या लोगे? आप सोच रहे हो 28 में करोगे, 28 में इस लायक, अब भी कंडीशन ये है कि किसी के घर में जाके सर्वे करो, 1 से 2 बच्चे, बस इससे ज्यादा है ही नहीं। अल्लाह। ये नहुसत है, बचाओ खुदारा अपने बच्चों को। तो हकीम साहब ने जो भाग करके शादियां करने के बारे में कहा, वो ऐसे ही नहीं कहा, वो इसलिए कहा कि आपके बच्चे जिना से बच जाएं, अपनी जिंदगियां तबाह करने से बच जाएं। खुदारा अपने बच्चों पर रहम करें। उनके सबसे बड़े दुश्मन आप माँ बाप ना बने, बल्कि उनके दोस्त बने, और अपने बच्चों को भी और अपने आप को भी आखिरत के और जहन्नम के इस अजाब से बचाने की कोशिश करें। तो आपने जब ये स्टेटमेंट दिया था भागकर शादी वगैरह करने के, और ये जो बातें आपने कही, तो इसका पर्सनल लाइफ पर आप पर कुछ इफेक्ट पड़ा था? हाँ, बहुत सारे इसके चीज़ें सामने आई। जैसे मैं आयादत सफ़र पे के मामलात थे और कई सारी चीज़ें थी। कई वालिदैन तो मेरे को रास्ते में ही रोक लिए, उन्होंने डायरेक्टली पूछा कि आप वही हो ना जो वीडियो में आपने एक कहा था? जी। मैंने कहा था हाँ जी मैंने कहा था। उन्होंने कहा कैसे कहा, ये वो बहुत सारे सख्त जुमले थे जी लेकिन उनको बहुत प्यार से बच्चों के हालात को सामने रखना ज़रूरी है। जी। तो जब रखे गए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छी अच्छी नियतें करके गई। और एक मिसाल तो हमारे सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्चे ने मेरे उस वीडियोस को ले जा करके अपने माँ बाप को दिखाया और सीधा कहा कि अब बताओ करना क्या है, मुझे मारो पीटो कुछ भी करो, मैं इस गुनाह में मुब्तला हूँ, तो मुझे बचाना चाहते हो तो मेरा निकाह करा दो, नहीं कराना चाहते हो बोल दो साहब, मैं अभी घर से निकल जाता हूँ, अगर टालोगे तो मैं भाग जाता हूँ। उसने 2 ऑप्शन दिया, माँ बाप ने निकाह कर दिया। आज बच्चा मदरसे में पढ़ भी रहा है माशाल्लाह, बच्ची अपने घर पे भी, लेकिन उसके पास एक हलाल एक जायज़ रास्ता हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ शादी करके बच्चियों की विदाई कर दो, रुक के करो, जब आपकी इस्तिताअत हो तब करो। आप थोड़ा सा करना चाहते हो करके आप विदाई करो, लेकिन निकाह कर दो, एक हलाल रास्ता पैदा कर दो। जी बिल्कुल। अच्छा हकीम साहब, अभी बार बार अयादत सफ़र का जिक्र छेड़ रहा था, आपने भी कहा, तो अब हमारे नाज़रीन कंफ्यूज हो रहे होंगे अयादत सफ़र क्या है। नाज़रीन, अयादत सफ़र के बारे में हकीम साहब तो कहेंगे ही, लेकिन माशाल्लाह मैं ये कह दूं कि तकरीबन यूपी के मामला, अगर मैं यूपी कहूँ, उत्तर प्रदेश का मामला कहूँ, तो 10 शहरों का पैदल सफ़र इन्होंने किया था अयादत सफ़र में, ताकि एक लोगों के दरमियान अवेयरनेस पैदा हो कि तिब्बे नबवी पे जो काम कर रहे हैं लोग इसे समझें। भाई ये कौन मौली साहब हैं, कौन हकीम साहब हैं, इतना दूर चल चल के सफ़र कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, हालांकि ये कर क्या रहे हैं? एक इनकलाब पैदा करने की नीयत से इन्होंने कहा था। उस वक्त आपने मुझे इंस्टाग्राम पर एक रील बनाने के लिए भी कहा था, मैंने भी उसको बना, जितना कोशिश कर सके मैंने भी किया था, काफ़ी लोगों ने भी किया माशाल्लाह। तो इयादत सफ़र के बारे में कुछ बताएं कि इसके पीछे का मकसद और पस मंजर क्या है? दरअसल इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहला अयादत फाउंडेशन। अयादत जो है एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पसंदीदा अमल था जी, कि वो मरीजों की अयादत किया करते थे और मरीज बारह इससे बहुत नफ़ा भी हासिल करते थे। जी जी। तो एक पसंदीदा अमल था, एक सुन्ना था। तो इस सुन्ना को फिर से एक मुहिम की शक्ल में, एक आंदोलन की शक्ल में शुरू करने के लिए अयादत फाउंडेशन बनाई गई जी। जब अयादत फाउंडेशन बनी तो फिर उसके बाद सबसे पहला जो बुनियाद रखा गया वो अयादत सफ़र के लिए ताल्लुक से रखा, क्योंकि अयादत फाउंडेशन में वुमेन्स डेवलपमेंट पे भी बहुत काम किया जा रहा है जी। तो अयादत सफ़र किया गया, क्योंकि जिस निस्बत से काम रखा गया उस निस्बत पे काम भी होना। जी जी जी। तो अयादत सफ़र किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली में हमने ट्रैवलिंग की है काफ़ी, और फोकस यही था कि हम तालीमी इदारों में और स्कूल कॉलेजेस में जाके तिब्बे नबवी के हवाले से बताएं जी, ताकि हम जो थोड़ा सा एहसास कमतरी के शिकार हो चुके हैं, हम जो दूसरी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 2 चीज़ें रखी हुई है, एक और दोनों ही जो है अल्लाह की बड़ी प्यारी नेमत है जी लेकिन एक का तस्करा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इसको खाओ, इसमें नफ़ा है। जी। ये हमारा यकीन और ईमान का तकाजा है कि हम उस चीज़ को ज़्यादा प्रीफर करें जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। तो एक तो ये मरीज़ों की अयादत करना, और क्योंकि अयादत सफ़र और अयादत का इतना बड़ा एक मकसद है ना, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से जी जी। हमारे इमरानुल्लाह खान सर हैं जो हमारे बहुत अच्छे काउंसलर भी हैं, जी तिब्बे नबी में बड़ी कुर्बानियाँ उनकी माशाल्लाह। तो उनके पास एक शख्स का कॉल आता है जो कि कैंसर में मुब्तला था। जी। और जब दरअसल कैंसर पेशेंट ऑलरेडी माइंड से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि कैंसर पेशेंट कम ज़्यादा उसको मरीज़ बनाने वाले उनके रिश्तेदार, खानदान, अरे कैंसर हो गया, ये हो गया,
ये हो गया, ये हो गया, आते ही रोना शुरू, आते ही चीखना शुरू। हाँ 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 वो ये सारी चीजें हेल्थ पे बहुत इम्पेक्ट करती है। जी। तो वो उस शख्स का एक ये था कि जब उसने फोन किया तो उसके बिल्कुल अंदाज अलग, हजरत में कुछ करो, अल्लाह अल्लाह की तरफ से इतनी नाउमीदी, उल्टे फुल्टे अल्फाजों से नवाजना, और बड़ा सख्त अंदाज था उसका, बड़ा नाशुक्री की बात है। नाशुक्री, और बड़ा मायूस था ये जी। वो। फिर उसकी काउंसलिंग की गई, सबसे पहले उसकी अयादत की गई। दरअसल मसला अयादत का ही है। जी 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 जी। जब क्योंकि काउंसलिंग का सिस्टम कहीं पे भी खत्म है, आप कहीं मरीज बीमारी लेके जाओगे, हाँ क्या है, ये लिखा दिया जाओ, अगर समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि बीमारी क्या है, क्यों हुई, किस रीजन से हुई, बेस क्या है, क्या फूड लाइफस्टाइल है, या उसका डाइट स्टाइल क्या है, स्लीपिंग स्टाइल क्या है, कुछ समझने को तैयारी नहीं। फिर उसकी अच्छी सी काउंसलिंग की गई, 30-40 मिनट उसका लिया गया, समझाया गया, हो गया ठीक, कुछ समझा कुछ समझ में नहीं आया। जी। फिर अचानक कुछ दिनों के बाद उसी नंबर से फोन आया, फोन किया, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोले खैरियत? बोले हाँ अल्लाह का करम है, लेकिन मैं उनका भाई बोल रहा हूँ, उनका इंतकाल हो गया। लेकिन मालूम नहीं आपने क्या किया। जब वो बताते थे, जब आपके पहले बात हुई थी ना, घर में सबसे खफा, चिड़चिड़ापन, ये करना वो करना, ये करना वो करना, लेकिन जब आपसे बात हुई ना तो फिर उसके बाद उनका मिजाज ही बदल गया। दुआओं में रहते, दुआएं करते, अल्लाह से रोते रहते, मदद मांगते रहते। तो इयादत की बरकत, वो एक अयादत की बरकत है कि लोगों की अयादत की वजह से जिंदगियों में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, हौसला अफजाई से करते हैं। क्योंकि देखिए बीमारियां दो किस्म की होती है। जी एक बीमारियां बरकत होती है, एक बीमारियां अल्लाह की नेमत होती है, जो कि आपकी बीमारी आपके गुनाहों का, आपके जिस्म का, आपकी तमाम ज़रूरियातों का कफ़ारा होता है। जी जी और अल्लाह जिसे पसंद करता है ना, बाज़ों का तो उसको कुछ बीमारी में मुब्तला करता है। जी। लेकिन एक चीज़ ये भी कि अल्लाह बीमारों की दुआओं को रद्द नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मरीजों के पास अयादत किया करो और उनसे दुआएं करवाया करो। अल्लाह उनकी दुआओं को रद्द नहीं करता है। लेकिन क्या है ना कि आज के दौर की जो बीमारियां हैं वो अजाब है, वो नुहसतें हैं। जी 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 देखिए बीमारी का मतलब होता है बीमार हो दवा खाए सही हो जाए। जी। ये नहीं कि बीमार हो एक दवा खाए कल को 100 दवा खाए। इससे ये समझ में आता है या तो बीमारी अजाब बन चुकी है या तो वो दवाई अजाब है। बिल्कुल। तो आज जो हमारा ग़िज़ाइयत और लाइफस्टाइल और जो हलाल हराम का एक कंट्रोवर्सी वाला एक बहुत ज़्यादा वीडियो चला था, जिसमें हमने बताया भी था कि बाज़ औक़ात हमारे अइम्मा भी समझ नहीं रहे, ना कोई समझने को, ना कोई इस पे काम करने को तैयार है, कि समझ में आ ही नहीं रहा है कि जो हमारे किचन में रखे हुए चीज़ें हलाल है कि हराम है। बाज़ ज़ाहिर कुछ प्रोडक्ट्स देख रहे हैं जायज़ है, सारी चीज़ें, लेकिन अगर उसका इंग्रेडिएंट जाएंगे तो उसका इंग्रेडिएंट उसका बेस ही हराम है। तो एक तमाम चीज़ें ये हलाल प्रोडक्ट्स का नाम तो नहीं ले सकते, वीडियो पर भी मसला हो सकता है, लेकिन ये है कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उसमें ये तमाम शामिल हैं इसमें। लेकिन हम समझ नहीं रहे ना, हमारे बताने वाला कौन है। पहले ये होता था लोग हलाल कमाते थे, हलाल खाते थे, हराम कमाते थे, हराम खाते थे। अब अपोजिट हो गया, लोग हलाल खा रहे हैं, हराम पे खर्च कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि ये बात जाहिर, क्योंकि लोगों ने सिर्फ एक चीज समझ लिया है कि पिग है तो ये हराम है, बस, बाकी और कुछ नहीं। लोग ये देख ही नहीं रहे कि वो हलाल चीज में उसका प्रिजर्व क्या है, जो खा रहे हो क्या है, तो ये समझ ही नहीं रहा है। और मैं 12 एक वाक्य पेश करता हूँ। हज्जाज बिन यूसुफ का एक मशहूर वाक्य है कि जब वो कुफा का गवर्नर बना, तो जब वो तो सहाबाओं की सारी नस्लें थी, तो उसने कहा कि भाई ये तो यहाँ के लोग तो अपने मसले होते ही नहीं है, सारे लोग अपनी दुआओं से ही मसले हल कर लेते हैं जी जी सहाबाओं की नस्लों में। बोला अच्छा ऐसा है, क्योंकि वो जालिमों में सबसे बड़ा जालिम ही था। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसने कहा सबको बुलाओ और जो नहीं आता उस पर सजा मुकर्रर करो। जी। तो उसने सबको बुलाया और सबके लिए बड़ा अजीमुशान दावत का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया, दावत खिलाया। वजीर को बोला सबको रवाना कर दो। उसने बोला कि मेरा काम हो गया, मैंने इनके निवालों में हराम मिला दिया। अल्लाह। और हुआ यही, उसके बाद उनकी दुआएं कबूल ही नहीं हुई। उसके बाद जो उसने जुल्म किया और उसका जुल्म तभी खत्म हुआ जब वो मरा। ये इतिहास के हमारे पन्नों में। और आज हमारा पूरा का पूरा लाइफस्टाइल हराम पे टिक गया, बच्चों को हराम के लाले। मैं क्या बोलूं, ये जेली टाइप की चीजें। उलमा का भी जिक्र आपने किया, तो अक्सर आपकी बातों से मैंने देखा कि हमारे उलमा खास करके जो खुतबा हज़रात, खतीब हज़रात जो हैं, उनसे आपकी एक शिकायत है
आप एक शिकायत हमेशा करते हैं, जो ख़ास करके जुमा के बयानात होते हैं या जलसों के बयानात होते हैं, एक आपकी हमेशा शिकायत होती है कि ये हमारे उलमा तिब्ब नबवी पर, सेहत पर बात क्यों नहीं करते। जो बेशक जो भी आप दीन पेश कर रहे हैं वो उनका फरीज़ा है, बेशक वो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन ये शिकायत आपकी रहती है कि तिब्ब नबवी पर बात क्यों नहीं हो रही। तो इसके बारे में कुछ आप बताएं कि उलमा बात करें तो किस तरीके से करें, उनके लिए क्या रास्ते हैं। बस शिकायत जो है ना आमिर साहब, बस एक ही है। मैं देखिए, ये उलमा किराम ना, ये अंबिया के वारिसीन में से है। बिल्कुल बिल्कुल। इनको देखना, इनसे मिलना, इनसे मुसाफा करना, ये भी एक इबादत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इनके मुखालफत पे नहीं हूँ। मेरी चंद जो है ना, चंद कहते हैं ना, दिल पे एक थोड़ी सी रहती है, वो नाराजगी है कि आपको अल्लाह ने बड़ा नवाजा है और इल्मी शख्सियत के मुताबिक अल्लाह ने बहुत दिया है। मैं कहता हूँ कुरान एक मुकम्मल हिदायत का ज़ाब्ता है। बिल्कुल। लेकिन कुरान को पूरा अडॉप्ट करे, थोड़ा 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 करके अडॉप्ट ना करें। कुरान में एक हेल्थ का सेगमेंट है। मैं जैसे 12 कहता हूँ, पेन रिसेप्टर की एक थ्योरी थी जो चार्ल्स स्कॉट शेरिंग ने 1906 में इसकी थ्योरी समझाई थी। पेन रिसेप्टर क्या है जी। पेन रिसेप्टर खाल के नीचे एक होता है, खाल के साथ होता है। जैसे ही इंसान और जानवर को चोट लगता है वो एक्टिवेट होता है और माइंड को मैसेज भेजता है, जिसकी वजह से हमें पेन और दर्द होता है। जी जी। तो जब चार्ल्स स्कॉट शेरिंग ने ये बताया तो बड़ा एक इनकलाबी काम, क्योंकि दो बड़े इनकलाबी उस वक्त में, दो बड़े इनकलाबी काम हुए थे। एक उमर खालिद का एक वो था जी। और उसके बाद जो है पेन रिसेप्टर की एक थ्योरी थी जी। तो फिर उसके बाद किसी इंटरव्यू में उसने पूरा इसको डिफाइन किया गया था जी कि मैंने ये थ्योरी कुरान से ली। अल्लाह। जब सूरह निसा में मैंने पढ़ा और उसमें जब ये कोट आया कि जब तुम आके ईंधन होगे, आग में जलाए जाओगे और तुम्हारी आग खाले जल जाएंगी तो तुम्हारे ऊपर दूसरी खाले चढ़ाए जाएंगे। यानी जब तुम्हारी खाले जल जाएंगी तो पेन रिसेप्टर भी जल जाएगा, और पेन रिसेप्टर ना होने की वजह से इंसान को जिस्म में तकलीफ और दर्द महसूस नहीं हो सकता। तो वो दर्द देने के लिए फिर से तुम्हारे ऊपर पेन रिसेप्टर यानी खाले चढ़ाए जाएंगे। अल्लाह। तो कुरान में सारे प्रोसीजर है, एक कंसीव करने से लेकर के प्रेगनेंसी का, बच्चा पैदा होने से लेकर के उसका वजूद बनने, सारे प्रोसेस उसमें दिए गए। कुरान में एक मुकम्मल हेल्थ का डिपार्टमेंट है जिसको निकाल दिया। मैं ये पूछता हूँ मेरे भाई, बताओ कि आज कितने मस्जिदों पे हेल्थ पे बयान होता है? क्योंकि अल्लाह को एक सेहत वाला मोमिन पसंद है। जवानी का कलोंजी की वो हदीस के अलावा मैंने कहीं, जितना मेरे एक्सपीरियंस है, तमाम उलमा हमारे सर आंखों पे हैं बेशक, लेकिन ये इस चैप्टर पे मैंने तो आज तक ये बयान नहीं सुना। अगर हमारे नाजरीन ने सुना है तो कमेंट करके बताएं। तो इस पे क्या है ना कि एक उनको दिया गया है मेडिकल थेरेपी, और इस मेडिकल थेरी में आपके पास पूरा निजामत है। जी। निजामत का सिलसिला हमें दिया गया, फिजिक्स हमें दिया गया, साइंस हमें दिया गया, केमिस्ट्री हमें दिया गया, बायोलॉजी हमें दिया गया, इवन हमें पॉलिटिक्स दिया गया, हेल्थ दिया गया। लेकिन हम लोगों ने इसको दुनिया कर दिया, जितनी ज़रूरत थी उसको दीन कर दिया। ऐसा नहीं, क्योंकि हेल्थ वो डिपार्टमेंट है, क्योंकि अल्लाह को एक सेहत वाला मोमिन पसंद है। और जवानी का एक सजदा बुढ़ापे का 70 सजदा बराबर है। तो आखिर बुढ़ापा क्या है? बाल का पक जाना। वो तो आजकल 20 साल के बच्चों के भी बाल पक रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ बुढ़ापे की मियार सिर्फ ताकत की है। जिस दिन ताकत खत्म हो गई, चाहे वो 20 में हो चाहे वो 70 में हो, उस दिन आप बुढ़े हो। आज वो ये रहा, तरावी में चले जाओ, बच्चे चक्कर खा के गिरते हैं, खड़े पढ़ पाते हैं। आजकल हमारे बुढ़े जवान है, सब पहली सफों में मिलते हैं। कंडीशन ये है, हमारी ग़िज़ाइयत खराब की, ताकत खराब की, इबादतों की लज्जतें खराब हो गई। हो ये रहा, नमाज पढ़ते ख्याल नहीं होता। इमाम साहब बोलते कोई ताबीज़ बना के दे दो, कुछ दम कर दो, ख्याल नहीं रहता। अरे भाई, तू एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार है, तुझे जहनी तौर से सुकून पाना है पहले। तो उसके लिए तुझे जो है दुआओं की जरूरत नहीं है, तुझे वो चीजें चाहिए जो इन चीजों को दूर कर सके। देखिए, दुआ का काम दुआ करेगा, और जो जिस्म के लिए जो हुक्म है इलाज का, वो इलाज करना पड़ेगा। तो तिब्बे नबी में सिर्फ कलवंजी दाना जैसे आपने बताया वो नहीं है, इस तरह के कई चीज़ें हैं, जैसे रुमान है, तल है, मवज़ है, इसी तरह तबीब है, ज़िरा है, थाइम है, कई चीज़ें ऐसी जिसका तज़किरा है। और सहाबा इकराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर बीमारी में हर चीज़ें पूछ के आपने उनकी तशकीलात कर करके सारी चीज़ें बताई। तो ये एक लुब्बे लुबाब है कि ये उलमाओं का सेगमेंट है, उलमाओं की जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं वो आगे निकल करके काम करें। नहीं, इसके लिए सबसे असल में देखिए उलमा, क्योंकि मैं भी मदरसे से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसमें हमारे उलमा का भी कसूर नहीं है।
हुसूल है मदरसे के जो सिलेबस में ये तिब्ब नबवी का सेक्शन ऐड ही नहीं है, ये इसके सबक ही नहीं है तिब्ब नबवी पर। अगर उनको मदरसे में ही तिब्ब नबवी क्या है पढ़ाया जाए, समझाया जाए, जो उसके माहिर हैं उनको रख करके बताया जाए, तो बेशक उलमा भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेंगे। तो हमारे बड़े अदब के साथ, बड़े आजिज़ी के साथ मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, जितने भी हमारे मदरसे के बड़े ज़िम्मेदार हैं जो सिलेबस बनाते हैं, वो तिब्ब नबवी को ऐड करें। जब वो तिब्ब नबवी पढ़ेंगे तब वो बयान कर पाएंगे, जब पढ़ा ही नहीं इसके बारे में, वो बयान कैसे करेंगे। एक आसान तरीका आपने भी इंशाल्लाह वो इस पर भी कभी बात होगी। आपने जो कहा कि जो तिब्ब नबवी पढ़ना चाहता है, जो उलमा है, आप उसके ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं। ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी है, और माशाल्लाह इस पे किताबें भी शाये की गई है। किताबें हमारी तो नहीं है, लेकिन सारी हदीसें ऑलरेडी जमा है, क्योंकि हदीसों को बहुत तहकीक करके तजुर्बा किया है, उसके न्यूट्रिशनल और उसके पॉजिटिव कंटेंट्स और उसके हेल्थ बेनिफिट्स सारी चीज़ें मौजूद है। आप लोगों के लिए कई आसानियां हैं, बस हम तैयार हों कि हम, दरअसल क्या होता है ना, जब आयुर्वेद का और जब और चीज़ों का अगर जिक्र आता है तो फिर हम तिब्ब नबी को फोकियत नहीं देते, लेकिन हमारा यकीन तिब्ब, एक बायसीत मुसलमान हमारा यकीन तिब्ब नबी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान है, बस वही हमारे लिए मशाल राह है, वही हमारा ईमान है इंशाअल्लाह। तो उलमा जितने भी हैं, मैं हकीम साहब के जो नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूंगा, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इनसे कांटेक्ट करिए। अदबन गुजारिश है, आप तिब्ब नबवी को सीखें, कोशिश करें इंशाल्लाह। इसके बेंगलोर और हिंदुस्तान भर में इंशाल्लाह इसके कैंप्स भी लगेंगे उलमा के लिए इंशाल्लाह, और वो भी इरादा है हमारे हकीम अब्दुल कादिर साहब ने। माशाल्लाह काफ़ी एक लंबा विजन है इनका, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इसमें कामयाबी अता करे। तो नाज़रीन कहीं जाइए मत, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, वक्त ख़त्म हो गया, इस वीडियो का पार्ट 2 भी आने वाला है। काफ़ी सेंसिटिव मुद्दे पर बातचीत होने वाली है। पार्ट 2 जो है ना, इससे भी इंशाल्लाह इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ऐसे ऐसे सवालात आने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप यकीनन ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। फ़ायदे की बात है, सिर्फ मेरी नहीं, आपकी, आपकी फ़ैमिली की, आपके बच्चों की, बीवी की, वालिदैन की, तमाम फ़ायदों की बात इसमें की गई है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हकीम अब्दुल कादिर अत्तारी साहब का जो चैनल है यूट्यूब, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ये जो नाम आपको नज़र आ रहा है, ये यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको चैनल मिल जाएगा। इसको जा करके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ देखें, इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। तब तक दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।